नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज मैं एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म की व्याख्या करने जा रहा हूं जिसका नाम है 5 फीट अपार्ट। स्टोरी को समझने के लिए वीडियो को आखिर तक देखना और कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसी लगी। और हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत स्टेला ग्रांट द्वारा मानवीय स्पर्श के महत्व पर विचार करने के साथ होती है, क्योंकि उसने स्पर्श के महत्व को तब तक नहीं समझा जब तक कि वो किसी विशेष व्यक्ति का स्पर्श प्राप्त करने में असमर्थ थी। अगले दृश्य में स्टेला अपने दोस्तों माया और केमिली के साथ घूमती है। हालांकि केमिली उत्साह से दूसरों को बताती है कि वो एक ऐसे लड़के के साथ हुकअप करने में सक्षम हो सकती है जो स्टेला नहीं कर पाएगी। स्टेला अच्छे स्वभाव में अपने दोस्तों को विदाई देने से पहले माया के फोटोशॉप कौशल के बारे में मजाक करती है। हालांकि जब वे चले जाते हैं तो स्टेला अपनी नाक की कैनेला पहनती है और अपने उपचार के लिए खुद को तैयार करती है। पता चला कि उसे सिस्टिक फाइब्रोसिस है और वो वापस अस्पताल में है। जैसे ही वो अपना पॉडकास्ट रिकॉर्ड करती है, वो उसकी नर्स बार्ब और जूलिया से जुड़ जाती है जो उसके उपचार का प्रबंधन करती है। उन्होंने उसे ये भी बताया कि वो उसका सबसे अच्छा दोस्त दूसरे कमरे में आराम कर रहा है। नर्सों के जाने से पहले बार्ब स्टेला के मेड कार्ड को स्टेला को सौंप देता है, जिससे स्टेला को उसकी गोलियों पर नियंत्रण मिल जाता है, जो काफी उचित है क्योंकि स्टेला थोड़ा ओसीडी है। एक बहादुर चेहरा रखने के बावजूद स्टेला अपनी दवा लेने, अपनी सूचियों की गतिविधियों को पार करने और अपने कंप्यूटर पर कोडिंग करने की अपनी दिनचर्या में शामिल हो जाती है। उस रात बाद में बार्ब उसे प्रसूति वार्ड में एक नए बच्चे के बारे में बताता है, इसलिए स्टेला उसकी जांच करने जाती है। रास्ते में वो एक और सीएफ रोगी के पास जाने से पहले एक सोती हुई वो पास करती है जो अपने दोस्तों को अपने कमरे में यौन संबंध रखने की अनुमति देने वाला है। स्टेला आगे बढ़ती है। स्टेला को देखने वाला लड़का उसके पीछे पीछे प्रसूति वार्ड में जाता है। वो अपना परिचय देने की कोशिश करता है, लेकिन स्टेला उसकी उपेक्षा करती है क्योंकि उसे नियम तोड़ने वाले पसंद नहीं हैं जो अपने दोस्तों को उनके कमरे में सेक्स करने देते हैं। वे तब तक झगड़ते हैं जब तक बार्ब नहीं आता और उन दोनों को एक ही कमरे में पाकर हैरान हो जाता है। सीएफआरएस को 6 फीट की दूरी पर खड़ा होना चाहिए ताकि वे एक दूसरे को बैक्टीरिया से दूषित न करें। जैसे ही वो उसे दूर भगाती है, बार्ब ने लड़के के नाम का खुलासा किया, विल न्यूमैन। वो स्टेला के नाम का भी खुलासा करती है। विल के जाने से पहले वो स्टेला को शांत रहने और जीवन को इतनी गंभीरता से न लेने के लिए कहता है। विल के जाने के बाद बार्ब ने खुलासा किया कि विल में भी सेपेटिया है, जो एक घातक बैक्टीरिया है और वो एक नैदानिक परीक्षण का हिस्सा है। वो स्टेला को विल से दूर रहने की चेतावनी देती है। बाद में उस रात विल स्टेला का वीडियो देखने के लिए ऑनलाइन हो जाएगा। वो उसके बारे में सब सीखता है और उसे पसंद करने लगता है। अगले दिन वो स्टेला का सामना करता है और बताता है कि वो अकेला है। जैसे ही वे सिंगल होने का मजाक उड़ाते हैं, वो का गला घोंटने लगता है। स्टेला और नर्सें उसकी मदद के लिए दौड़ती हैं, लेकिन पता चलता है कि वो केवल अपना खाना खा रहा है और ठीक है। मूर्ख आदमी। इस बीच विल और उसकी माँ मेरिडिथ डॉक्टर हामिद से मिलते हैं, जो विल को उनकी सुरक्षा के लिए किसी अन्य सीएफआरएस के संपर्क में नहीं आने की चेतावनी देता है और उसे याद दिलाने से पहले कि वो अपनी चिकित्सा रेजिमेंट से चिपके रहें ताकि नैदानिक परीक्षण काम कर सके। कोल उत्साहपूर्वक सहमत हैं। उस रात बाद में जब स्टेला अपने दोस्तों से मिलती है तो वो देखती है कि विल छतों पर बैठी है। वो उसे नीचे आने के लिए कहने के लिए ऊपर जाती है और उसे बताती है कि वो नहीं जानता कि वो कितना भाग्यशाली है, लेकिन वो जो कुछ भी करता है वो चारों ओर होता है। वो उससे कहती है कि अगर वो वहाँ नहीं रहना चाहता तो वो चला जाए, इसलिए वो छत से गिरने का नाटक करता है। परेशान होकर स्टेला छत से चली जाती है। बाद में विल के कारण स्टेला ध्यान केंद्रित नहीं कर पाती है, इसलिए वो उसके कमरे में चली जाती है। जब उसे पता चलता है कि वो उसके नियमों का पालन नहीं कर रहा है तो वो परेशान हो जाती है और प्रसूति वार्ड में लौट आती है, जहाँ विल उसके साथ जुड़ जाता है। वो उसे आकार में वापस आने के लिए कहती है क्योंकि ये उसके ओसीडी के साथ खिलवाड़ कर रहा है। विल केवल ठीक करने के लिए सहमत होगी यदि वो उसे आकर्षित करने देती है। हालांकि वो शुरू में अनिच्छुक थी, लेकिन वो सौदे के लिए सहमत हो गई। वो उसे अपने कमरे में एक मेड कार्ड लाने का आदेश देती है। विल विल्पो से मिलेंगे। विल्पो को बताता है कि उसे भी सिपेसिया कैसे मिला। पो ने फिर खुलासा किया कि विल के घुड़सवार शायद यही कारण है कि स्टेला हाल ही में इतनी परेशान है। वो विल को बताता है कि उसके नियंत्रण की समस्याओं के बावजूद स्टेला ने उसे अपने शासन में मदद की है। विल को लगता है कि पो को स्टेला से प्यार हो गया है। हालांकि पो सहमत है कि वो करता है। पो ने खुलासा किया कि वो समलैंगिक है। अगले दृश्य में बार्ब उसे विल मेड कार्ड देता है क्योंकि उसने इसके लिए अनुरोध किया था। वो उसे ये सुनिश्चित करने के लिए कहती है कि उसे इस बात का पछतावा नहीं है। बाद में जबकि विल और पो बार्ब के लिए बाहर देखते हैं, स्टेला विल को अपने मेड कार्ड को व्यवस्थित करने में मदद करती है। जैसे ही वो निकलती है, वो उसे एक ऐप देती है जिसे उसने अपने इलाज की निगरानी में मदद करने के लिए बनाया था। ये लड़की सुपर ऑर्गेनाइज्ड है। कुछ समय बाद वो स्टेला को बताता है कि वो जानता है कि वो विल को पसंद करती है। बाद में वो ये देखने के लिए विल को फेस्टाइम करती है कि क्या वो अपने शेड्यूल का पालन कर रहा है। ये पता लगाने के बाद कि वो अभी भी सुस्त है, उसने फैसला किया कि वे एक साथ अपना आहार करेंगे।
विल इसके बारे में अच्छा है, वो जानता है कि वो हमेशा उसके साथ समय बिताने के तरीकों की तलाश में रहती है। गुंगा मजाक के बावजूद वे अपने शासन का पालन करते हुए एक साथ समय बिताते हैं। इसके बाद एरिन, स्टेला की माँ, उसे अस्पताल ले जाती है। एरिन स्टेला से कहती है कि वो उससे प्यार करती है और उसे नहीं पता कि वो उसके बिना क्या करेगी। बाद में डॉक्टर हामिद स्टेला के जी ट्यूब के आसपास विकसित होने वाले संक्रमण की जांच करते हैं। डॉक्टर हामिद ने सिफारिश की कि वे संक्रमण की निगरानी करें। स्टेला विल के साथ कसरत करने के लिए जिम जाती है। जब वे कसरत करते हैं, विल स्टेला को याद दिलाता है कि वो उसे आकर्षित करना चाहता है। काफी मशक्कत के बाद स्टेला अपने वर्कआउट के बाद विल के लिए पोज देती है। स्टेला की सूचियों के बारे में जानेंगे। जब वो उसे अपनी सूची की सामग्री बताती है तो वो उससे पूछता है कि सूची शासित क्यों नहीं है। वो उसे बताता है कि अगर उसके पास एक सूची है तो इसमें दुनिया की यात्रा करना शामिल होगा। कम से कम दुनिया की यात्रा करना अस्पताल की दीवारों के भीतर फंसने से बेहतर है। स्टेला ने उसे कुछ वास्तविक कहने के लिए धन्यवाद दिया। ये उन्हें करीब लाता है। बाद में स्टेला अपनी बहन एबी का एक वीडियो देखती है जब वो स्काई डाइव करती है। इस बीच जूलिया, जो विल की दवा दे रही है, विल को बताती है कि वो उसे आशावादी होते हुए देखना पसंद करती है। विल एक कमजोर क्षण में उससे पूछती है कि क्या होगा यदि दवाएं काम नहीं करती हैं। जूलिया उससे पूछती है कि अगर वे करते हैं तो क्या होगा। कुछ ही समय बाद विल स्टेला को अपनी एक कार्टून तस्वीर देता है। स्टेला फेस्टाइन्स विल से पूछती है कि उसने उसे कार्टून के रूप में क्यों खींचा, लेकिन जब वे बात कर रहे थे तो विल स्टेला के पीछे एबी की एक तस्वीर लटकी हुई दिखाई देगी। विल स्टेला को एबी की और तस्वीरें देखने के लिए कहता है, लेकिन स्टेला असहज हो जाती है और उन्हें बताती है कि विल पर लटकने से पहले उन्हें केवल अपनी दवा एक साथ लेनी चाहिए। अगले दृश्य में विल और उसके दोस्त एबी के सोशल मीडिया पर जाते हुए एबी द्वारा स्टेला को गाते हुए एक वीडियो देखते हैं। उन्हें एहसास होता है कि एबी ने एक साल में कुछ भी पोस्ट नहीं किया है। बाद में विल एक ध्यान के लिए स्टेला से जुड़ता है और बताता है कि वो जानता है कि एबी मर चुका है। परेशान स्टेला मौत के बारे में कुछ भी नहीं सुनना चाहती क्योंकि एबी की मौत के बाद वो अपने माता पिता पर मरना नहीं चाहती। विल को पता चलेगा कि यही कारण है कि स्टेला अपने शासन के प्रति इतनी सख्त है। वो उसे बताता है कि उसके पास उत्तरजीवी का अपराध है और उसे सब कुछ नियंत्रित करने की कोशिश करना बंद कर देना चाहिए। ये स्टेला को परेशान करता है, जो तूफान से दूर हो जाती है। बाद में स्टेला विल टूपो के बारे में बताती है। वो फिर एबी की मौत के लिए खुद को दोषी ठहराती है, लेकिन वो उसे खुद को यातना देना बंद करने के लिए कहती है क्योंकि ये उसकी गलती नहीं थी। कुछ समय बाद जब विल व्यर्थ में स्टेला तक पहुंचने की कोशिश करता है, डॉक्टर अमीद स्टेला को बताता है कि संक्रमण बढ़ गया है, इसलिए उसकी सर्जरी होनी चाहिए। स्टेला निराश है, लेकिन डॉक्टर हामिद स्टेला को याद दिलाता है कि वो एक लड़ाकू है। स्टेला प्रोत्साहित दिखाई देती है, लेकिन जब डॉक्टर हामिद चले जाते हैं तो वो निराशा में अपने बिस्तर पर गिर जाती है। क्षण भर बाद विल स्टेला के लिए एक क्षमा प्रार्थी चित्र स्लाइड करता है। स्टेला खुलती है और विल को बताती है कि उसे ये बताने से पहले कि कल उसकी सर्जरी होगी, उसे माफ कर दिया गया है। विल, जो चिंतित है, इसके बारे में बात करने की कोशिश करता है, लेकिन स्टेला उसे खारिज कर देती है। स्टेला फिर अगले दिन सर्जरी के लिए जाने से पहले एक बेचैन रात का सामना करती है। जब वो प्रेप रूम में प्रतीक्षा कर रही होती है, विल चुपके से अंदर आती है और वही गाना गाती है जिसे एबी ने सर्जरी के लिए तैयार होने से पहले स्टेला के लिए गाया था। कुछ देर बाद जब डॉक्टर आते हैं तो वो छिप जाता है, हालांकि वो बाद में भाग जाता है, जो उसे अपने कमरे में ले जाता है। विल ये पता लगाने की कोशिश करेगा कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बाद उसे एक सीएफआरएस जोड़े के बारे में बताता है जो बहुत करीब आ गया और उसकी घड़ी में ही मर गया। अगर वो फिर से ऐसा होने देती है तो वो शापित होगी। उसी समय स्टेला अपनी सर्जरी के लिए जाती है। अगले दिन स्टेला एक उपहार के लिए उठती है। इस बीच विल, जो स्टेला को अपने बीसीपेसिया से चोट नहीं पहुंचाना चाहता, स्टेला के फोन कॉल को नजरअंदाज करने का फैसला करता है। जब वो पूरी तरह से ठीक हो जाती है तो स्टेला उत्साह से विल को देखने के लिए तैयार होती है, न जाने विल के अभी भी परेशान होने के बारे में। जब वो उसे बताता है कि विल उसे देखने नहीं आ रहा है, स्टेला विल को देखने की कोशिश करती है, लेकिन विल उसे दूर कर देता है। वो उसे विल छोड़ने के लिए कहने की कोशिश करता है क्योंकि विल एबी की तरह एक जोखिम लेने वाला है, लेकिन ये केवल स्टेला को गुस्सा दिलाता है, जो उसे बताता है कि वो जोखिम लेने वाला भी नहीं है। पो को अपनी सलाह खुद तक रखने के लिए कहने के बाद वो बंद हो जाती है। इसके बाद तीनों ने अलग अलग अपने दुखों को दूर किया। हालांकि ये तब बदल जाता है जब पो स्टेला को ये स्वीकार करते हुए एक उपहार भेजता है कि वो सही थी। स्टेला और पो बाद में मिलते हैं और मेकअप करते हैं। स्टेला तब रिसेप्शन में एक संकेत देखती है और उसे एक विचार मिलता है। बाद में स्टेला विल को एक वीडियो भेजने से पहले उसके दरवाजे के नीचे एक ड्राइंग स्लाइड करती है, जहां वो विल को बताती है कि बीसेपेसिया के खतरों के बावजूद वो किसी ऐसे व्यक्ति के 5 फीट के भीतर आने को तैयार है जिसे वो प्यार करती है। वो फिर विल के दरवाजे पर आती है और उससे पूछती है कि क्या वो उससे 5 फीट की दूरी पर आने के लिए तैयार है। सहमत होंगे और वे बाद में एक तारीख पर मिलने का फैसला करेंगे। बदलने के बाद युगल रिसेप्शन पर मिलते हैं, जहां वे 5 फुट की दूरी बनाए रखने के लिए पुलस्टिक का उपयोग करते हैं। तिथि के दौरान स्टेला को पता चलता है कि कल विल का 18वां जन्मदिन है। बाद में जब वे एक पूल के पास थे, स्टेला ने खुलासा किया कि एबी की मृत्यु एक यात्रा पर स्काई डाइविंग के दौरान हुई थी। स्टेला जाने के लिए बहुत बीमार थी।
सुंदर होने के बारे में बताने से पहले विल उसे दिलासा देगी। वे दोनों पूल में कूदने से पहले कपड़े उतार देते हैं। बाद में जैसा कि स्टेला क्षितिज पर रोशनी के बारे में विल को बताती है, बार्ब को पता चलता है कि वे अपने कमरे में नहीं हैं। वो पो से पूछती है कि वे कहाँ हैं, लेकिन पो जो सो रहा है बहुत नींद आने का नाटक करता है। हालांकि बार्ब के जाने के बाद वो अपने दोस्तों को चेतावनी देता है। अलग होने के बाद स्टेला प्रसूति वार्ड में जाती है और दिखावा करती है कि वो सो रही है। ये बार्ब को धोखा देता है, जो वहाँ स्टेला को खोजने के बाद छोड़ देता है। अगले दिन विल ने स्टेला को फोन किया, उत्साहित होकर कि ये उसका जन्मदिन है। स्टेला इस समय उसके साथ नहीं घूम सकती क्योंकि वो पढ़ रही है। विल ठीक है क्योंकि वो अपने दोस्तों के साथ रहने की योजना बना रहा है। हालांकि ऐसा प्रतीत होता है कि उसके मित्र भी अनुपलब्ध हैं। इससे भी बदतर विल की माँ ने उसे केवल एक नोट भेजा, जिसका अर्थ है कि वो अपना जन्मदिन अकेले बिताएगा। उस रात बाद में स्टेला लुकाछिपी के खेल के साथ विल का नेतृत्व करती है और गुब्बारों का एक सेट उसकी आश्चर्यजनक पार्टी के लिए सुराग देता है। स्टेला ने विल के दोस्तों के साथ योजना बनाई। बाद में वो स्टेला को बताता है वो और उसका प्रेमी माइकल कल अपनी माँ को देखने जा रहे हैं। वो प्यार में है और स्टेला उसके लिए खुश है। बाद में जैसे ही पार्टी चलती है, एबी आती है और मौजमस्ती करने वाले उसके पास शराब पीते हैं क्योंकि वो एक पूर्ण जीवन जीती थी। हालांकि जैसे ही पार्टी चलती है, बार्ब जिसे उन्होंने सोचा था कि उस रात बंद था, पार्टी में दुर्घटनाग्रस्त हो गया और इसे समाप्त कर दिया। वो पो और स्टेला को अपने कमरे में बंद कर देती है और बताती है कि क्या उसे कल स्थानांतरित कर दिया जाएगा। इसके बावजूद विल और स्टेला अब भी खुशी खुशी एक दूसरे का सामना करते हैं। अगले दिन हालांकि बार्ब और जूलिया पो को मृत पाते हैं। स्टेला परेशान है। विल उसे छूकर सांत्वना देने की कोशिश करती है, लेकिन वो पो के उपहार सहित अपने कमरे में सब कुछ तोड़ने से पहले उसका पीछा करती है। इस बीच विल अपना सामान पैक कर चला जाता है। स्टेला तब रोशनी को नोटिस करती है और उनके पास जाने का फैसला करती है। वो रिसेप्शन पर विल को नोटिस करती है। विल उसे जाने से हतोत्साहित करने की कोशिश करता है, लेकिन स्टेला जो अब जीना चाहती है विल को उसके पीछे चलने के लिए मना लेती है। वे एक पहाड़ी पर पहुंचते हैं जहां वे बर्फ के फरिश्ते बनाते हैं। स्टेला ये भी दिखाती है कि विल डॉल एबी ने उसे तब दिया था जब वो पहली बार अस्पताल में भर्ती हुई थी। कुछ ही समय बाद वे एक जमी हुई झील तक चले जाते हैं जहां वे विश्राम करते हैं। अस्पताल में वापस आकर डॉक्टर हामिद ने नर्सों को बताया कि स्टेला के आकार के फेफड़ों का एक सेट आने वाला है। बार्ब उसे सर्जरी के लिए तैयार करने के लिए स्टेला के कमरे में जाता है, लेकिन केवल खाली कमरा पाता है। वे स्टेला को टेक्स्ट करते हैं, जो कॉल को अनदेखा करने का फैसला करती है और इसके बजाय विल के साथ हैंग आउट करती है। विल उसे बताएगा कि वो उससे प्यार करता है। स्टेला उसके पास जाती है और उसे बताती है कि वो उससे प्यार करती है। वे लगभग चूम लेते हैं, लेकिन विल जो स्टेला को संक्रमित नहीं करना चाहता, उन्हें रोकता है। जब बर्फ फटने लगती है तो वे बर्फ से भाग जाते हैं। अस्पताल में वापस चिकित्सा कर्मचारी मेरेडिथ और स्टेला के माता पिता के साथ अपने बच्चों की तलाश करते हैं। मेरेडिथ से उसे फेफड़ों के बारे में सूचित करते हुए एक पाठ प्राप्त होगा। वो स्टेला को अस्पताल वापस लाने की कोशिश करता है, लेकिन स्टेला को अब फेफड़े नहीं चाहिए। जैसा कि वे तर्क देते हैं, स्टेला बर्फ पर गिर जाती है। हालांकि वो शुरू में ठीक थी। स्टेला बर्फ में गिर जाती है जैसे विल उसकी मदद करने की कोशिश करता है। हालांकि वो उसे पानी से बाहर निकालने का प्रबंधन करता है, लेकिन उसे सीपीआर देने के लिए मजबूर किया जाता है। हालांकि स्टेला शुरू में अनुत्तरदायी है, लेकिन वो अंततः आगे बढ़ती है। अगले दृश्य में स्टेला और विल अस्पताल पहुंचेंगे। हालांकि स्टेला सर्जरी नहीं चाहती, विल उसे सर्जरी करने के लिए मना लेता है। विल ने खुलासा किया कि उसने स्टेला को एक सीपीआर दिया था, लेकिन डॉक्टर हामिद ने उसे बताया कि वे बाद में इसके बारे में चिंता करेंगे। इसके बाद स्टेला की सर्जरी होती है, जबकि अन्य प्रतीक्षा करते हैं। कुछ समय बाद उन्हें पता चलता है कि सर्जरी सफल है। बाद में विल और मेरेडिथ को पता चलता है कि स्टेला भी सेप्सिया से संक्रमित नहीं हुई थी। दुर्भाग्य से उन्हें पता चलता है कि विल के उपचार काम नहीं कर रहे थे। बाद में जैसे ही स्टेला ठीक हो जाती है, विल मेरेडिथ स्टेला के माता पिता और अस्पताल के कर्मचारियों से उनकी सहायता के लिए कहता है। स्टेला के जागने के बाद वे उसे एक वीडियो दिखाते हैं, जिसमें विल उसे बताता है कि हालांकि परीक्षण काम नहीं किया, उसके साथ पिछला महीना उसके जीवन का सबसे अच्छा था। उसका एकमात्र अफसोस ये है कि उसे कभी प्रकाश नहीं मिला। वो उसके कमरे के बाहर उसके लिए एक लाइट शो करता है। फिर वो उससे कहता है कि अगर वो उससे सच्चा प्यार करता है तो उसे छोड़ देना चाहिए ताकि वो जीवित रह सके। फिर वो उसे अपनी आंखें बंद करने के लिए कहता है ताकि वो जा सके। जब वो चला जाता है तो एरिन उसे अपनी विल के चित्र देती है, जिससे उसका दिल टूट जाता है। अंतिम दृश्यों में जैसा कि स्टेला अपनी यादों, विशेष रूप से विल की यादों के माध्यम से जाती है, वो सभी से अपने प्रियजनों को छूने का आग्रह करने से पहले किसी के जीवन में स्पर्श के महत्व पर फिर से जोर देती है। कहानी इस तथ्य का एक आदर्श उदाहरण के रूप में कार्य करती है कि सबसे संक्रामक रोग भी सच्चे प्यार को नहीं मार सकता, चाहे संपर्क हो या न हो। इस तरह के और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन करें और चैनल को मदद करने के लिए लाइक करें। वापस कल मिलते हैं एक नए मूवी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।